बताइए विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से है, ठीक है। और मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ठीक है। बताइएगा सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है, ठीक है। बताइएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्व रखने वाला पुराण कौन सा है? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है वो अग्नि पुराण हो जाएगा। बता दीजिएगा किस पुस्तक में जो है बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी मिलती है? ठीक है, जातक में मिलती है। बता दीजिएगा हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है कौन सा हो जाएगा? कथा वस्तु हो जाएगा। बताइएगा जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? कल्पसूत्र से मिलता है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। बताइएगा अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। बताइएगा अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और कितने प्राधिकरण है? 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण। ठीक है, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में। बता दीजिएगा अर्थशास्त्र जो है किसके काल के में जो है जानकारी प्राप्त होता है? किस राज से संबंधित है? ठीक है, मौर्य कालीन युग से संबंधित है। और बता दीजिएगा इसका जो अनुवाद अर्थशास्त्र का कौन किए थे? सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? साम शास्त्री थे, ठीक है, साम शास्त्री थे। बता दीजिएगा कलहन द्वारा पुस्तक जो रचित था राजतरंगिणी कहाँ के इतिहास के बारे में बताता है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। और राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, राजाओं की नदी होता है। बताइएगा अरबों पर सिंध के विषय के बारे में जो जानकारी मिलता है, अरबों पे सिंध का विजय किस पुस्तक में मिलता है? चचनामा, ठीक है। और जो है किस इसके लेखक कौन थे? अली अहमद, ठीक है। और बता दीजिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है, ठीक है। और संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? यही अष्टाध्यायी था जिसके लेखक पाणिनि है। बताइएगा सर्वप्रथम जो है लिपि का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था? यही अष्टाध्यायी में, ठीक है। अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम लिपि का प्रयोग किया गया था और अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे, ठीक है। बता दीजिएगा गार्गी संहिता के लेखक कौन थे? कात्यायन थे, ठीक है। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन थे। एक प्रकार का यह ज्योतिष ग्रंथ है। बता दीजिएगा पतंजलि जो है किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। बताइएगा टेसियस जो है कहाँ का राजवैद्य था? ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था। बताइएगा इतिहास के पिता के रूप में किनको जाना जाता है? हेरोडोटस को जाना जाता है, ठीक है। और बताइएगा हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो लिखे थे हेरोडोटस किस सदी में लिखे थे? 5वीं सदी में लिखे थे, ठीक है। 5वीं सदी हो जाएगा। बता दीजिएगा सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन कौन सा था? ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रेटस तथा अस्टियोबुलस थे, ठीक है। बता दीजिएगा सेल्यूकस निकेटर जो है किसका राजदूत? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन सा था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बता दीजिएगा डायमेकस जो था किसका राजदूत था? सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, ठीक है। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। और डायमेकस जो है किनके दरबार में आया था? डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। बता दीजिएगा डायनोसियस किनके दरबार में आया था? ई अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार और डायनोसियस अशोक के दरबार में आए थे। बता दीजिएगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? टॉलमी, ठीक है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी थे, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक प्लिनी थे। बता दीजिएगा पेरिपल्स ऑफ द एथरियंस इनके लेखक कौन है? ठीक है, अज्ञात है। इनके लेखक के बारे में अभी जो है कोई जानकारी नहीं है। बता दीजिएगा फाहियान जो है कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। और जो है किनके समय में आया था? चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था फाहियान। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। इसमें कंफ्यूजन होता है। मेगा मौर्य यानी कि मेगास्थनीज जो है मौर्य के समय आए थे और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। बता दीजिएगा संयुग्मन भारत कब आया था? 518 में। 518 ईस्वी में भारत आया था।
बताइएगा ह्वेनसांग जो है किनके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब आया था? ठीक 629 में जो है चीन ह्वेनसांग जो है 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था और जो है 30 में पहुंचा था। लगभग कितना साल रहा था यहाँ? 15 साल रहा था। ठीक है, और 45 में जो हुआ चीन लौट गया था। ताजिएगा इसके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम था पुस्तक का? सीयूकी। ठीक है, सीयूकी किसका पुस्तक हो जाएगा? ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत का पुस्तक का नाम सीयूकी है। ठीक है, ताजिएगा इसमें जो है कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का विवरण लेता है। सीयू की पुस्तक जो है उसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, जिसके लेखक कौन थे? ह्वेनसांग थे। ताजिएगा ह्वेनसांग जो है बुद्ध के प्रतिमा के साथ साथ किन देवता का प्रतिमा ले गया था और पूजन किया करता था वह? ठीक है, शिव और सूर्य और शिव का प्रतिमा का भी वह पूजन किया करता था। बताइएगा ह्वेनसांग के समय जो ह्वेनसांग कहाँ अध्ययन किए थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उस समय जो कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, और उस समय जो है नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग जो है किस सदी में भारत आया था? 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। बताइएगा अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी है। ठीक है, और किताबुल हिंद पुस्तक का ही नाम है तहकीक हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? अलबरूनी हो जाएंगे। ठीक है, समझिएगा इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत जो है उसको क्या कहा जाता है? रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत को रेहला कहा जाता है। और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का था। ठीक है, बता दीजिएगा वह जो है दिल्ली कब पहुंचा था? 1333 में। ठीक है, और जो है इसको कौन सा काजी कौन नियुक्त किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक इनको जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किए थे। ठीक है, काजी उस समय जो है न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को। बता दीजिएगा कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तारानाथ थे। ठीक है, कंग्यूर तंग्यूर नामक पुस्तक के लेखक तारानाथ थे। तो ये मार्को पोलो जो है किस सदी में भारत आए थे? 13वीं सदी में थे। ठीक है, मार्को पोलो 13वीं सदी में भारत आए थे। बता दीजिएगा मार्को पोलो जो है किसके इतिहास के बारे में अध्ययन किए थे? पांड्य राज्य के इतिहास के बारे में अध्ययन किए थे और यह 13वीं सदी में भारत आए थे। तो यह भारतीय पुरातत्व का पितामह किन्हें जाना जाता है? किनको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? किस लेख से प्राप्त होता है? ठीक है, हेलियोडोरस के वेशनगर या गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में था? ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है। ताजिएगा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एन अभिलेख। ठीक है, और एन अभिलेख किस शासक से संबंधित था? भानुगुप्त से। ठीक है, सती प्रथा का लिखित साक्ष्य जो है एन अभिलेख से प्राप्त हुआ था, जो किस शासक से संबंधित था? भानुगुप्त से संबंधित था। बता दीजिएगा किन राजाओं का पूरा इतिहास जो है उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया था? सातवाहन राजा थे, सातवाहन राजा, उनका पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया था। बताइए रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी जो है सर्वप्रथम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, बताइएगा सर्वप्रथम जो है भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो है किस अभिलेख से प्राप्त होता है? भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख से, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। बताइएगा कश्मीर का नवपाषाण स्थल बुर्ज होम जो है यहाँ से किसका जो है साक्ष्य मिला है? गर्तावास का साक्ष्य मिला। ठीक है,
प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है, ठीक है। और इसे साहित्य में क्या कहा जाता है? कासार्पण कहा जाता है, साहित्य में कासार्पण कहा जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी जिसको बोलते हैं, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में स्थित है। नीरी नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। बहुत अच्छा, 1958 में हुआ था। बताइएगा पृथ्वी सम्मेलन +5 कब हुआ था? प्रथम कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 92। उसी में 5 + 5 जोड़ दिए तो 97 +5 तो 1997 हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन +5 जो आयोजित हुआ था 1997 में हुआ था, ठीक है। बता दीजिएगा फ्रीजो में जो है प्रशीतक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन या मेफ्रिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्रीऑन या मेफ्रिन का प्रयोग किया जाता है। बता दीजिएगा बागियों चक्रवात जो है कहाँ आते हैं, किस देश में? फिलीपींस में आते हैं, फिलीपींस से। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक यानी भारतीय आयात निर्यात बैंक, उसकी स्थापना कब हुई थी? 82, ठीक है। 1 जनवरी 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। बताइएगा देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है। 1982 किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी, शिवरामन समिति। बताइएगा भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र का कोई जगह है, बता दीजिएगा। ठीक है, सिरपुर है, महाराष्ट्र का सिरपुर है। वहीं पे जो है भारत का पहली स्वर्ण रिफाइनरी स्थापित किया गया था। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना % हो जाएगा? 46% हो जाएगा, 46.8% हो जाएगा। बताइएगा फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? सोडियम थायोसल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है? Na2H2O3, Na2H2O3 हो जाता है। बताइएगा टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ? नीलगिरी क्षेत्र में, ठीक है। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी क्षेत्र में निवास करता है। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार जो है कब शुरू हुआ था? 1961 में, ठीक है। और 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया? 26 खिलाड़ी को दिया गया है, ठीक है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने को दिया गया? 2023 में 2 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है, ठीक है। बताइएगा किस तेज गेंदबाज को जो है पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। तेज गेंदबाज को अर्जुन अवार्ड जो है 23 में मिला है, मोहम्मद शमी को मिला, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिएगा खो खो मैदान में जो है क्रॉस लेंस की संख्या कितनी होती है? खो खो मैदान में क्रॉस लाइन की संख्या कितनी होती है? 8 होता है, ठीक है। और खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9 होता है, ठीक है। कबड्डी में बता दीजिएगा 7 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, वॉलीबॉल में 6 गो, पोलो में 4 गो, वाटर पोलो में 7 गो, हॉकी में 11 गो, क्रिकेट में, फुटबॉल में 11, ठीक है। ये आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से ही है, ठीक है। हॉकी से संबंधित है। बताइए स्केटिंग खेलने जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग खेला जाता है रिंक कहा जाता है, ठीक है। रिंक हो जाएगा। और साइकिलिंग का खेल परिसर क्या है? वेलोड्रम, ठीक है, वेलोड्रम हो जाता है। बताइएगा हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 8 गज से मारा जाता है। पेनाल्टी स्ट्रोक जो है हॉकी में 8 गज दूरी से मारा जाता है। बता दीजिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? 1960 के दशक में कंप्यूटर में महान क्रांति आई थी। भारत में जो है डिजिटल कंप्यूटर का आगमन 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी भारत में 1960 के दशक में। बता दीजिएगा पद्मश्री पाने वाले पहली अभिनेत्री कौन सी थी? नरगिस दत्त थी, ठीक है। नरगिस दत्त हो जाएगा। बता दीजिएगा पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों में अन्वेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला तकनीक कौन सा होता है?
इंडोस्कोपी होता है, ठीक है। और किस घटना पर आधारित होता है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन पर आधारित होता है। मानव वृक्क जो होता है, किडनी, उसमें स्टोन पाया जाता है, वो कौन सा यौगिक रहता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट रहता है वो। बताइएगा, यदि आंख में लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख के रोग को क्या कहा जाता है, मोतियाबिंद कहा जाता है उसको, ठीक है। मोतियाबिंद का उपचार क्या होता है, ऑपरेशन ही होता है। मोतियाबिंद जो है ना, उसका परत जो ऑपरेशन करके हटाया जाता है। बताइएगा, संपन्न एवं धनी किसान को संगम काल में क्या कहा जाता था, संपन्न एवं धनी किसानों को संगम काल में क्या कहा जाता था, वेल्लाम कहा जाता, सही है, वेल्लाम कहा जाता था। बताइएगा, किस अभिलेख में जो है अशोक को पहचाना गया था, अशोक को अशोक नाम से जाना है, कौन सा अभिलेख था, मास्की अभिलेख था, ठीक है, मास्की और गुर्जरा, मास्की अभिलेख हो जाएगा। बताइएगा, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, यशोवर्मन, चंदेल वंश के संस्थापक यशोवर्मन थे, ठीक है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे, विशाखदत्त हो जाएंगे, ठीक है, विशाखदत्त सही हो जाएगा। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, रुद्रदामन प्रथम था, ठीक है। क्या हो, चंदेल वंश के संस्थापक यशोवर्मन। बताइएगा, वो दूसरा वंश का, देख लीजिएगा। तो जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत में चंदन का सर्वाधिक वृक्ष जो है किस राज्य में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। बताइए, कर्नाटक हो जाएगा। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा से निकटतम है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा, सब इंदिरा पॉइंट जो, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो हो जाएगा ना, भूमध्य रेखा सबसे निकटतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। बता दीजिएगा, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश का कोई जगह है, ठीक है, नन्नुक हो जाएगा। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। बता दीजिएगा, क्या पूछे, कांच के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा पाया जाता है, रेडॉन नहीं पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, ठीक है। और वायुमंडल में जो है तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस आर्गन ही होता है। कितना परसेंट रहता है, 0.93% रहता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा रहता है, नाइट्रोजन 78% रहता है। उसके बाद ऑक्सीजन 20.95% या 21%। उसके बाद तीसरा स्थान पर ही आर्गन का कितना परसेंट, 0.93% होता है, 0.93। तो शैवाल और कवक परस्पर सहयोग से बने सहजीवी को क्या कहते हैं, लाइकेन कहा जाता है, ठीक है, लाइकेन कहा जाता है। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक कौन थे, नारायण कार्तिकेयन थे, नारायण कार्तिकेयन थे। बता दीजिए, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, हॉकी से संबंध है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। बताइएगा, केल्विन पैमाने पर जो है वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, केल्विन में बताना, 373, 273 में 373 हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर में जो है रक्ताल्पता यानी खून की कमी हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, एनीमिया या रक्तहीनता, रक्तहीनता उसी को कहा जाता है। बताइए, कंप्यूटर में जो भाषा प्रयुक्त होता है कोबोल, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, कोबोल पूछे थे। बताइएगा, तूतिया के नाम से किसको जाना जाता है, इसको नीला तोता कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। उसमें जल के कितने अणु होंगे, 5 अणु। इसका सूत्र बताइएगा, ठीक है, CuSO4 हरा कशिश किसको कहा जाता है, फेरस सल्फेट को। इसका सूत्र बताइएगा, ठीक है, FeSO4 ठीक है, FeSO4 हो जाएगा। तो गैस का विसरण संबंधी नियम किनके द्वारा दिया गया था, ग्राहम के द्वारा दिया गया था। गैसों के विसरण संबंधी नियम जो है ग्राहम के द्वारा दिया गया था। चुंबकीय क्षेत्र का मापक क्या कहलाता है, गॉस होता है, ठीक है। देगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावोक्रिस्टेटस, ठीक है, क्रिस्टेटस, पावोक्रिस्टेटस हो जाएगा। बता दीजिएगा, खाने का सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। बता दीजिएगा, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, टार्टरिक एसिड का प्रयोग है, ठीक है। बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है।
जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाता है तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, टार्ट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट से हुआ था, औरंगजेब से हुआ था, औरंगजेब से हुआ था। तो जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, अमृतसर में, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। वास्को डिगामा किस देश के थे, पुर्तगाल के थे, ठीक है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन नहीं होता है, उसी को इंग्लिश में बाइनोक्यूलर्स कहा जाता है, ठीक है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो रसिक प्रिया जो है किनकी कीर्ति है, केशव दास, रसिक प्रिया जो है केशव दास द्वारा लिखा गया। बता दीजिएगा खरीफ फसल में जो है दीमक के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग किया जाता है। बता दीजिएगा ओलिव जो होता है जैतून की शाखा किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। ओलिव जो है जैतून की शाखा किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। अभी बता दीजिएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं, चेंज हुए हैं, कौन बने हैं, संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति बने हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संजय मूर्ति बने हैं। बता दीजिएगा अभी महालेखा नियंत्रक कौन है, ठीक है, SS दुबे हैं, 28 में हो जाएंगे। और बता दीजिएगा अभी वायुसेना अध्यक्ष जो है कौन है, अमरप्रीत सिंह है, किस क्रम के हैं, 28वां, वायुसेना अध्यक्ष हो जाएंगे 28वां। और नौसेना अध्यक्ष अभी कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, क्या में क्रम के हैं, 26 में हो जाएंगे। और थल सेना अध्यक्ष कौन है अभी, उपेंद्र द्विवेदी हैं, किस क्रम के हैं, 30वें क्रम के हो जाएंगे, ठीक है। अभी बता दीजिएगा SSB के महानिदेशक कौन है, अमृत मोहन प्रसाद है, ठीक है। SSB के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद है। अभी बता दीजिएगा NCB जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके अभी महानिदेशक कौन है, अनुराग गर्ग हो जाएंगे, ठीक है। और RPF के अभी बता दीजिएगा कौन है, मनोज यादव है, ठीक है, मनोज यादव है RPF के। अभी रॉ के कौन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, रवि सिन्हा हो जाएंगे। और बता दीजिएगा अभी CBI के निदेशक कौन है, परवीन सूद, CBI के परवीन सूद हो जाएंगे। अभी वर्तमान में जो है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल सामरिया, ठीक है, हीरालाल सामरिया है। बता दीजिएगा BSF के महानिदेशक कौन है, दलजीत सिंह, ठीक है। अभी बता दीजिएगा ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके अभी महानिदेशक कौन है, आशीष खन्ना, आशीष खन्ना हो जाएंगे। और बताइएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब हुई थी, फ्रांस के सहयोग से भारत किया था 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है, गुरुग्राम में स्थित है। अभी बताइएगा भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है, ठीक है, AM खानविलकर, अजय मणिकराव खानविलकर। और देश के पहले लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है। अभी रेलवे बोर्ड के CEO कौन है, सतीश कुमार, ठीक है, अभी रेलवे बोर्ड के CEO सतीश कुमार। अभी बता दीजिएगा भारतीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो अध्यक्ष जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कौन है, जुल्फिकार हसन है, ठीक है। और बताइएगा CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निदेशक कौन है, अध्यक्ष कौन है, रवि अग्रवाल, ठीक है। और बता दीजिएगा अभी जो है NDDB राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है, मिनेश शाह, ठीक है। अभी बता दीजिएगा वर्तमान में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, योगेश सिंह है, ठीक है, योगेश सिंह है। बताइएगा अध्यक्ष अभी कौन है साहित्य अकादमी के, माधव कौशिक हो जाएंगे। अभी जो है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक। CBSE के अभी अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह, राहुल सिंह, CBSE के अध्यक्ष राहुल सिंह हो जाएंगे। बता दीजिए ED के अभी महानिदेशक राहुल नवीन है। बता दीजिएगा कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय का कौन है, अश्विनी वैष्णव है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। और कुलाधिपति अभी नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है, देखिए कुलपति अभय कुमार सिंह है और कुलाधिपति हो जाएंगे अरविंद पनगरिया, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगरिया ही थे, ठीक है, अरविंद पनगरिया है। दीजिएगा अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के जो है महानिदेशक कौन है,
धीरेन्द्र ओझा। प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो के अभी जो है महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा है। बता दीजिएगा अध्यक्ष अभी कौन है? भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, देवेंद्र झाझड़िया। बताइएगा अभी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जैसा। ठीक है, जैसा है। बताइएगा आईसीसी के सीईओ अभी कौन है? जोफ एलार्डिस है। आईसीसी की प्रथम महिला स्वतंत्र निदेशक कौन है? ठीक है, इंदिरा नूई। बताइएगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अभी अध्यक्ष कौन है? हाँ, मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी हो जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो है इसके अभी अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक, जर्मनी के। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। 1894 में। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। 1896। इस बार जो हुआ है किस क्रम का ओलंपिक था? 2024 में 33वां क्रम का था। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस में हुआ था। बता दीजिएगा अभी जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। और कैमे क्रम के हो जाएंगे ये? 36वें क्रम के हो जाएंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, बता दीजिए पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश। और पंचगनी महाराष्ट्र। ठीक है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान हो जाएगा। बेम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? केरल हो जाएगा। ठीक है, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर। ठीक है, और दाची ग्राम किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। दाची ग्राम जो है हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण जो है गुजरात में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गैंडा। और काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, और बता दीजिएगा वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार नेशनल पार्क जो है एमपी में स्थित है और सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? रेगिस्तान में क्या रहता है? ऊंट। ठीक है, ऊंट के लिए ही प्रसिद्ध है। बताइएगा शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश जाएगा। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह जो है कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा बद्रीनाथ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ही है। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी कस्तूरी मृग के लिए ही प्रसिद्ध है। शिकारी देवी और बद्रीनाथ दोनों जो है कस्तूरी मृग के लिए ही प्रसिद्ध है। बताइए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। ठीक है, और बताइएगा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में स्थित है। यूपी में ही है। यूपी में ही हो जाएगा। बता दीजिएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है घासीदास। किसके लिए? टाइगर रिजर्व है। बता दीजिएगा इंद्रावती कहाँ स्थित है? ठीक है, बता दीजिएगा। इसके बाद नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नमेरी असम में हो जाएगा। औरंग कहाँ है? असम में ही है। ठीक है, असम में ही स्थित है। बताइए पेरियार कहाँ स्थित है? अभी पूछे थे, केरल में हो जाएगा। पेरियार केरल में हो जाएगा। भारत में जो है टोटल कितने जैव मंडल नीचे है? 18 जैव मंडल क्षेत्र है, जिसमें जो है नीलगिरी प्रथम है। नीलगिरी का जो है कब शामिल हुआ था जैव मंडल में? 1986 में। ठीक है, 1986 हो जाएगा। और बता दीजिएगा 2011 में कौन शामिल हुआ था? 18वां पन्ना हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जगह है पन्ना, वही हो जाएगा। ताजिएगा उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। दुर्गेश नंदिनी के लेखक। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर को कहा था। ठीक है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग पहाड़ी में हुआ था। ठीक है, बताइएगा अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बता दीजिएगा भारत की जलवायु कैसी है?
ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। और अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन कौन गैस होता है? SO2 और NO2 होता है, SO2 और NO2 होता है। ठीक है, और कितना pH से कम होता है तो अम्लीय वर्षा माना जाता है? 5.6 से कम। और दंत क्षय होने लगता है जब 5.5 से कम रहता है तो दंत क्षय होने लगता है। ठीक है, या टूथपेस्ट जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? बरावली हिल्स में स्थित है। तो मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? हथकरघा से है। ठीक है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डॉब्सन है। ठीक है, डॉब्सन है। बता दीजिएगा भारत में जो है झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक है, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अजंता की अप्सरा जो है किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? गुप्त काल की। सही है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ठीक है, बताइएगा भारत जो है किन 2 सागरों से घिरा हुआ है? हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा हुआ है। बताइएगा समस्त कंप्यूटर में केबी का अर्थ क्या होता है? किलोबाइट होता है। ठीक है, बताइएगा मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ। 1-2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से भी रहेगा, NTPC में रहता ही है। बता दीजिएगा इस कंप्यूटर का कनेक्शन किसके साथ होता है? फोन लाइन हो जाएगा, फोन लाइन के साथ होता है। बता दीजिएगा अपराध संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? आपस में संबंधित जो है तो फाइल का संग्रह होता है, उसको क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड बोला जाता है, उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। बता दीजिएगा पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714। विषुवतीय व्यास 12,756 होता है। विषुवतीय ज्यादा होता है, ध्रुवीय कम होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714। ताबो मठ कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश। समझिएगा किसने कहा था भारत जो है अर्धसंघात्मक राज्य है? केसीयर। ठीक है, केसीयर के द्वारा कहा गया था। समझिएगा किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत हो जाएगा। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था संसद में? बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में किस वर्ष पारित हुआ था? 1976 में पारित हुआ था। तो संगम कालीन रचना जो है शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? ठीक है, इलंगो अदिगल। सही हो जाएगा। तब गुप्त कालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यूपी में है। यूपी का देवगढ़ है, वहीं स्थित है। झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित है। तब मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और डिग्री सी में 37 डिग्री सी होता है। ठीक है, बता दीजिएगा पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? 40,045 किलोमीटर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? रेंज में 2005-06 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 2005-06 में हुआ था। कपिला नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। कपिला नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यह बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। तो यह संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका था? ऑस्टिन का। ऑस्टिन का कथन था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन जो है ऑस्टिन का था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? 101 में हो जाएगा। 101 में हो जाएगा। बताइएगा क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना ग्राम होता है? कितना ग्राम में पूछ रहे हैं? 155 ग्राम होता है। 155 ग्राम से लेकर 168 ग्राम के बीच होता है।
बताइएगा ब्लो शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। ब्लो शब्द का संबंध मुक्केबाजी से हो जाएगा। गुगा नाम से किसको जाना जाता है? बहुत सही नाम है, ठीक है, गीत सेट्टी को गुगा नाम से जाना जाता है। बता दीजिएगा टी मापक द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है टी मापक द्वारा? चक्रवात की शक्ति का मापन जो है टी मापक के द्वारा किया जाता है। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? ठीक है, अंडाकार, सही बोले। चक्रवात की आकृति जो होती है अंडाकार होती है। बता दीजिएगा चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र जो होता है चक्षु कहलाता है। ठीक है, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। किस चक्रवात की? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। बताइएगा चक्रवात की दिशा जो होती है वो किस प्रकार की होती है? उत्तरी गोलार्ध में जो होता है ना कैसा होता है ये बताइए? एंटी क्लॉक होता है। उत्तरी में जो है ना एंटी क्लॉक होता है, दक्षिणी में उत्तरी में जो होता है ना घड़ी की सुई के विपरीत होता है, दक्षिणी में घड़ी की उत्तरी में हो जाएगा क्लॉक वाइज और दक्षिणी में एंटी क्लॉक। ठीक है, बताइएगा हैंडबॉल में प्रयुक्त टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? हैंडबॉल में 12 खिलाड़ी रहता है टोटल। हैंडबॉल में 12 खिलाड़ी रहता है। तो चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? चेकमेट शतरंज हो जाएगा ना। चेकमेट शब्द का संबंध शतरंज से हो जाएगा। चेस उसी को कहा जाता है। चेस, हमको लगा क्रिकेट बोलना है। चेस या शतरंज वही हुआ। ये बता दीजिएगा एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। ठीक है, अभी जो है वर्तमान में उप महासचिव कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? नाइजीरिया के कौन है बताइएगा? अमीना जे मोहम्मद जो है नाइजीरिया के। आप बता दीजिएगा 79वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे? जी, फ्लेमन यांग। किस देश के हैं? कैमरून के हो जाएंगे। ठीक है, 78 में कौन थे? डेनिस फ्रांसिस थे। 78 में। और 79वें क्रम के जो है फिलेमन यांग जिसका संबंध कैमरून देश से था। और बताइए विश्व बैंक के अभी जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा किस क्रम के हैं? क्या में है? 14वें। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष अजय बंगा है। इनका संबंध भारतीय अमेरिकी है। ठीक है, बता दीजिएगा अभी जो है वर्तमान में IMF के अध्यक्ष कौन है? प्रबंध निदेशक कौन है IMF के? क्रिस्टियाना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया देश की है। बता दीजिएगा बुल्गारिया देश के बता दीजिएगा अभी वर्तमान में WTO के महानिदेशक कौन है? हाँ वही है, नागोजी ओकोंजो-इवेला है। ठीक, और किस देश की है? नाइजीरिया की है, महिला नाइजीरिया की। और WTO की स्थापना बता दीजिएगा? 1995, 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995। बता दिया यूनेस्को के अभी महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले हैं। ठीक है, आंद्रे अजोले हो जाएंगे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगी। ठीक है, बता दीजिएगा अभी जो है वर्तमान में नासा के प्रशासक कौन है? विल नेल्सन। ठीक है, नासा के प्रशासक अभी वर्तमान में विल नेल्सन है। बता दीजिएगा शिवसेना का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान हो जाएगा। ठीक है, और किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र हो जाएगा ना। पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह साइकिल है। ठीक है, लोजपा का बांग्ला छाप है। ठीक है, किस राज्य संबंधित है? यह बिहार से। ठीक है, बिहार से बताइएगा द्रविड़ शैली में मंदिर कितना होते थे? 1 मंजिला, 2 मंजिला, बहुमंजिला? क्या होता था? बहुमंजिला होता था। ठीक है, बताइएगा उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की कौन सा शैली विकसित था? नागर शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? वेसर शैली कहलाता है। ठीक है, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसको जो है विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 में। 1983 में शामिल किया गया था। आगरा का किला का 83 में ही किया गया था। ठीक है, और ताजमहल को 83 में ही किया गया था। एलोरा की गुफा ये भी 83 है। 83 में 4 है, अजंता की गुफा, आगरा का किला, ताजमहल और एलोरा की गुफा। ठीक है, सभी को 1983 में। सूर्य मंदिर कोणार्क का बता दीजिएगा, उस दिन भी पूछे। 1984 हो जाएगा। ठीक है, 1984 हो जाएगा। बता दीजिएगा
धौलावीरा को कब शामिल किया गया? 2021 में किया गया, ठीक है। और रामप्पा मंदिर को 2021 में ही, 21 में ही रामप्पा मंदिर और धौलीवाड़ा दोनों को 2021 में। और जो है रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। बता दीजिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इन्हीं को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता का कहा जाता है, ठीक है। और जो है कब स्थापित किए थे? 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में, 1861 में हुआ था। बता दीजिएगा ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, 5 अगस्त 1954 में हुआ था। बता दीजिएगा NCERT जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुआ था, ठीक है। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। और राष्ट्रीय संग्रहालय जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में हुई थी। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। देखिएगा भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता में 1836 में ही हुआ था। दूरदर्शन की स्थापना बता दीजिएगा। 1959 में दूरदर्शन की स्थापना 1959 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना बता दीजिएगा 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना, सही जा रहे हैं, 1881 में, 1881 में हुआ था। बता दीजिएगा भारतीय मानव निर्मित सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में। सबको रिपीट कर रहे हैं एक बार। बता दीजिएगा मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? सही, 1874 में, 1874 में। मथुरा संग्रहालय की स्थापना 1874 में हुआ था। बता दीजिएगा अभी पूछे हैं जस्ट राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना बता दीजिएगा 1949 में, ठीक है। 1949 सही होगा। बताइएगा ललित कला अकादमी का भी जस्ट पूछे हैं 1954 में हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है कलकत्ता में, उसका जीर्णोद्धार फिर से कब किया गया था? 1948 में, ठीक है। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 में। ये तो जानते होंगे। एशियाटिक समाज की स्थापना 1784 में किया गया था, ठीक है। 1784 में किया गया था। बता दीजिएगा किलो में 10 का घात 3 होता है, ठीक है। किलो में 10 का घात, ठीक हो। आपेक्षिक घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व होता है, ठीक है। दाव P बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है, H गुने D गुने G होता है, ठीक है। बताइए घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? kg प्रति मीटर क्यूब। घनत्व द्रव्यमान बट्टा आयतन, तो ऊपर द्रव्यमान kg, आयतन प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। kg प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। बता दीजिएगा जल का महत्तम घनत्व कितना डिग्री सी पर होता है? 4 डिग्री सी। और फॉरेनहाइट में, ठीक है, 39.2। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सी एवं 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट पर होता है। आपेक्षिक आर्द्रता को किससे मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से और आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता हाइग्रोमीटर और आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता को किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। और लैक्टोमीटर जो किस सिद्धांत पर काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। बता दीजिएगा जब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है उसको क्या कहा जाता है? सहसंजक बल कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। बताइएगा गैसों में सहसंजक बल का मान क्या होता है? नगण्य होता है, बहुत कम होता है, नगण्य होता है। बताइएगा सर्वाधिक जो है सहसंजक बल का मान किस में होता है? ठोस द्रव गैस में बताना है, ठोस में, ठीक है। सर्वाधिक सहसंजक बल का मान जो हो जाएगा ठोस में हो जाएगा।
दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल कहा जाता है, आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु जो है एक दूसरे के ऊपर चिपकती है, किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण होता है। पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है, F/L। F क्या होता है? बल होता है, फोर्स, और L लंबाई। ठीक है, और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाता है। ठीक है, घट जाएगा, सही होगा, घट जाता है। बताइएगा, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बताइएगा, ब्लॉटिंग पेपर जो है स्याही को शीघ्र सोख लेता है, किसके कारण? केशिकत्तों के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा, लालटेन या लैंप के बत्ती में जो किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? केशिकत्तों के क्रिया के कारण ही है जो ऊपर चढ़ता है। बताइएगा, कॉफी पाउडर जो है जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है, किसके कारण? केशिकत्तों के कारण। केशिकत्तों के कारण ही जो है कॉफी का पाउडर जल में जो है आसानी से घुल जाता है। बताइएगा, पतली सुई किसके कारण जो है पानी पर तैराई जा सकती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। बता दीजिएगा, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका त्रिज्या बढ़ जाता है। ठीक है, उसका त्रिज्या क्या होता है? बढ़ जाता है। बताइएगा, मच्छरों का लार्वा तैरते हैं परंतु जब उसमें मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाता है। ठीक है, वह उसमें जो है डूबकर मर जाता है। गरम सूप जो है स्वादिष्ट लगता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव। ठीक है, गरम, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। बताइएगा, श्यानता जो है किसका किसका गुण है? और गैस और द्रव का गुण है। ठीक है, श्यानता का गुण जो है ठोस में नहीं पाया जाता। ठीक है, बता दीजिएगा, एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? शून्य होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। बताइएगा, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है? ना, श्यान बल होता है। श्यान बल इसी को कहा जाता है, श्यान बल कहा जाता है। बताइएगा, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य जो है आपेक्षिक गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। और जो बल लगता है उसको श्यान बल कहा जाता है, और इस घटना को श्यानता कहते हैं। ठीक है, और श्यानता का गुण जो है केवल द्रव एवं गैसों का हो जाए। सर्वाधिक पूछे, सर्वाधिक जो है श्यानता किसका होता है? तो शहद का। ऑप्शन में शहद रहता है, लेकिन ठोस द्रव गैस में पूछे तो द्रव का सबसे अधिक श्यानता रहता है। क्या? हाँ, शहद हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन में एग्जाम्पल में रहता है शहद, हो शहद ही रहेगा, सर्वाधिक श्यान रहेगा। बता दीजिएगा, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व स्थिति को दोहराती है तो इस गति को क्या कहा जाता है? आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है, आवर्त गति कहा जाता है। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? आवर्त काल कहा जाता है। ठीक है, एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को उसका आवर्त काल कहा जाता है। ठीक है, बता देगा, आवृत्ति बराबर सूत्र क्या होता है? 1/t होता है। ठीक है, आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है क्या? हाँ, नीटा उसको बोला जाता है। एन लिखा जाता है उसको नीटा बोला जाता है। तो एन बराबर क्या सूत्र हो जाता है? 1/t हो जाता है। ठीक है, 1/t हो जाएगा। बता दीजिएगा, सरल लोलक का आवर्त काल टी बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है, 2π√L/g होता है। ठीक है, 2π√L/g होता है। तो ये गामा किरण के खोजकर्ता कौन थे? पॉल विलार्ड। और गामा किरण का जो है आवृत्ति तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? -14 से -10, 10 की पावर -14 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर हो जाता है इसका तरंगदैर्घ्य परिसर। बता दीजिएगा, तरंगों को मुख्यतः जो है कितने भागों में बांटा गया है? 2 होता है, एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग होता है। ठीक है, वे तरंग जिनमें जो है वे तरंग जो माध्यम में संचरित होते हैं उसको क्या कहा जाता है?
यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, और यांत्रिक तरंग के अंतर्गत कौन कौन आता है? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग आता है। ठीक है, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य है। ठीक है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ठीक है, बताइएगा किस प्रकार का तरंग को जो है ध्रुवित किया जा सकता है? अनुप्रस्थ को। ठीक है, अनुप्रस्थ को ध्रुवित किया जा सकता है, अनुदैर्घ्य को नहीं किया जा सकता है। बता दीजिएगा सभी विद्युत चुंबकीय तरंग किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। ठीक है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है फोटोन की बनी होती है। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तरंग गति उसको कहा जाता है, उसको तरंग गति कहा जाता है। बताइएगा ध्वनि की जो ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, बताइएगा ध्वनि तरंग का आवृत्ति परिसर के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, जो जिसके अंदर अवश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य। अवश्रव्य का सीमा बता दीजिएगा कहाँ से? ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे वाले ध्वनि को अवश्रव्य कहा है, जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? श्रव्य कहा जाता है, जिसको हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। कभी कभी ऑप्शन में जो है ना 20 के भी रहेगा 20,000 की जगह, के का मतलब 1,000 होता है। ठीक है, बता दीजिएगा प्राश्रव्य तरंग जो होता है उसका आवृत्ति परिसर कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, परंतु जो है कुछ जानवर उसको सुन सकता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसको जो है सुन सकता है। बताइएगा सर्वप्रथम जो है प्राश्रव्य तरंग को किसने सीटी द्वारा उत्पन्न किया था? ठीक है, गाल्टन हो जाएगा, गाल्टन हो जाएगा। बता दीजिएगा 0 डिग्री सी पर वायु का जो है चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1269 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 260 होता है। ठीक है, और अल्कोहल का 1213 होता है, जल का 1483, सब जो है मीटर पर सेकेंड में है। जल का 1483 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और समुद्री जल का 1533 हो जाएगा, पारा का 1450 हो जाएगा। ठीक है, लोहा का 5130 हो जाएगा। ठीक है, और कांच का 5640, एल्युमिनियम का 6420। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वायु का बता दीजिएगा 332 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का बता दीजिएगा 1269 मीटर पर सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड का 260 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और भाप का 405 हो जाएगा। ठीक है, और अल्कोहल का 1213 मीटर पर सेकेंड, और जल का 1483 हो जाएगा। ठीक है, समुद्री जल का 1533 हो जाएगा, पारा का 1450 हो जाएगा, कांच का 5640 हो जाएगा, और एल्युमिनियम का 6420 हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है किस पर निर्भर नहीं करती है? आवृत्ति पर निर्भर जो है नहीं करती है। शांत क्षेत्र में जो है कितना डेसिबल शोर होता है? 50 डेसिबल। ठीक है, और आवासीय क्षेत्र में जहां आवास रहता है 55 डेसिबल, और व्यापारिक क्षेत्र में 65, व्यापारिक क्षेत्र में 65, और औद्योगिक क्षेत्र में 70 हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं एक बार, शांत क्षेत्र में 50 हो जाएगा। ठीक है, और आवासीय क्षेत्र में 55 हो जाएगा, और व्यापारिक क्षेत्र में 65 हो जाएगा, और जो औद्योगिक क्षेत्र में 70 हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में 70 हो जाएगा। तो कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? ठीक है, 0.1 का ही है, या 1/10 सेकंड का ही, वही हो जाता है 0.1 या 1/10 सही होगा। बता दीजिएगा जब समान आवृत्ति आयाम की दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम? ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। बता दीजिएगा दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच दूरी कितना होता है? λ/2 होता है। λ/2 होता है। बताइएगा वह तरंग एक BTHU बराबर कितना कैलोरी होता है?
252 कैलोरी होता है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.186 ठीक है, 4.186 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल होता है, या 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है। ठीक है, समझिएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार आते हैं? 20 दांत। ठीक है, 20 दांत जो है 2 बार आते हैं। दूध का दांत की संख्या कितना होता है? यही 20 होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण जो होता है यह क्या है? एक प्रकार का ब्लीचिंग पाउडर यौगिक है, सामान्य यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम, इसका व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। इसका रासायनिक नाम पूछे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ताजा मनुष्य में जो है पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू होता है। ठीक है, पहले किसका पाचन शुरू हो जाता है? मुख से। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन और एमाइलेज। ठीक है, टाइलिन और एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, ताजा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत को क्षुद्रांत भी बोला जाता है। ठीक है, छोटी आंत या क्षुद्रांत हो जाएगा, छोटी आंत में होता है अधिकांश। समझिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT देश में कब शुरू हुआ था? 2005 में। ठीक है, 2005 सही होगा। बता दीजिएगा, भारत राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोग के रूप में लॉन्च किया गया है? किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय केसर मिशन? इसको जो है ना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो जाएगा आंसर इसका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। बताइए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हो जाएगा, 2006 में। भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तेलंगाना। ठीक है, अभी कितने राज्य हैं? 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम का विश्व पितामह किसको कहा जाता है? CK नायडू हो जाएगा। ठीक है, और भारत का जो है भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। ठीक है, और किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू। किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उन्हीं के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, विश्व रेडियो दिवस ये भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, क्या हुआ? बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है?